हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्रभु से प्रीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबने सुदामा जी का नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि सुदामा कितने दरिद्र थे और कृष्ण जी ने कैसे उनकी दरिद्रता दूर की। पर क्या आप ये जानते हैं कि सुदामा जी दरिद्र क्यों थे? उन्हें ये दरिद्रता किस कारण से मिली थी? अगर नहीं तो फिर मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी से जुड़ी कथा सुनाऊंगी कि आखिर किस कारण से सुदामा जी दरिद्र थे। ये बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी गरीब थे, पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। पर ऐसा क्यों? आइए उसके पीछे की कथा जान लें। जब सुदामा जी गुरु के आश्रम में थे, तभी उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक बार ऐसा समय आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वो बेचारी प्रतिदिन पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन बड़ी मुश्किल से उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर तब खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने आ गए। चोरों ने इधर उधर बहुत ढूंढा, उन्हें और कुछ तो नहीं मिला, बस वो चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में खटर पटर सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भाग खड़े हुए, पर पकड़े जाने के डर से चोर सुदामा जी के गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी इसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को आहट पाकर लगा कि कोई आश्रम में आया है। गुरु माता उसे देखने आश्रम के द्वार पर आईं। चोर समझ गए कि कोई उसी ओर आ रहा है। वे डरकर वहां से भाग गए, पर भागते समय चोरों के पास से चने की वो पोटली वहीं गिर गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब ये जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो उसने ये श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी तो उन्हें वही चने की पोटली मिली। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा रोज की तरह जंगल से लकड़ी काटने जा रहे थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि बेटा, जब वन में भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। परंतु सुदामा जी तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की पोटली सुदामा जी ने अपने हाथ में ली, उन्हें श्राप का सारा रहस्य ज्ञात हो गया। उन्होंने सोचा कि गुरु माता ने तो चने बांट कर खाने को कहा है, परंतु यदि त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को मैंने ये चने खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। परंतु मेरे रहते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं। मैं ये चने अकेले ही खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने चुपचाप खुद खाकर ब्राह्मणी का श्राप भी स्वयं पर ले लिया, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। मित्रों, ये थी सुदामा जी की दरिद्रता के पीछे का रहस्य। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपने मित्रों का भला करना चाहिए और कभी भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।